Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is placenta previa. This comes under the topic antepartum hemorrhage. What is antepartum hemorrhage? Bleeding into or from the genital tract of a pregnant mother after 28th week of pregnancy is known as antepartum hemorrhage. जैसे ही मदर की प्रेगनेंसी को 28 वीक कंप्लीट होते हैं, सडनली क्या हुआ, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। उस केस को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर। एग्जैक्ट काज है एंटीपार्टम हेमरेज का अननोन है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, प्लेसेंटा एसोसिएटेड ब्लीडिंग होती है मदर को। प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन के अंदर या फिर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के टाइम पे कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, उस डिफेक्ट की वजह से जैसे ही मदर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एंटर करती है, सर्वाइकल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, मदर को सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। जो प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है उसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा अब्रप्टियो। In this lecture, we are going to discuss about the placenta previa. What we are going to cover under this topic: definition of placenta previa, incidence of placenta previa, pathophysiology of placenta previa, risk factor, types of placenta previa, and diagnostic test. What is the definition of placenta previa? Placenta previa is a condition where placenta of a pregnant woman is implanted partially or completely over the lower uterine segment and cause bleeding when the cervix show dilatation and effacement. As we all know, normal प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन साइट क्या होती है? ऊपर यूट्राइन सेगमेंट, जो फंडल रीजन होता है यूट्रस का, उसके अंदर क्या करता है, एंटीरियर साइड पे या फिर पोस्टीरियर साइड पे प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन होती है। पर जैसे प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में क्या होगा, प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में ना इम्प्लांट होके लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन शो करता है। ठीक है, मे बी कंप्लीटली, मे बी पार्शली, कुछ पार्ट में भी अपर सेगमेंट में हो, कुछ लोअर सेगमेंट में हो, या फिर कंप्लीटली क्या हो, वो लोअर सेगमेंट के अंदर हो। और जो सर्वाइकल ओस है, मे बी सर्वाइकल ओस है उसको कवर करे या फिर सर्वाइकल ओस के आसपास मिले। तो इसी इसको हमने क्या बोला, प्लेसेंटा प्रीविया। फिर जैसे ही सर्विक्स थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सर्वाइकल चेंजेस होंगे, यूट्राइन चेंजेस होंगे, सर्विक्स क्या करेगा, डायलेटेशन शो करेगा और अफेसमेंट शो करेगा। अफेसमेंट क्या होती है? अप ऑफ सर्विक्स। धीरे धीरे सर्विक्स क्या करता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर धीरे धीरे सर्विक्स, जो हमारा यूट्राइन सेगमेंट है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, उसके अंदर मर्ज होना शुरू कर देता है ताकि एक बर्थ पैसेज बना सके। तो जैसे ही क्या, सर्विक डायलेटेशन शो करेगा, अफेसमेंट शो करेगा। जो प्लेसेंटा, जो हमारा इम्प्लांटेशन है सर्वाइकल ओस के आसपास हुआ है, तो क्या करेगा, धीरे जल्दी से क्या होगी, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जब प्रेग्नेंट मदर का प्लेसेंटा पार्शियली या कंप्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है, मे बी कवरिंग द इंटरनल ओस, मे बी क्या हो, एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस ऑफ द सर्विक्स। उसकी वजह से क्या होती है, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। Then what is the incidence of placenta previa? 0.5 to 1% amongst hospital deliveries, 80% मल्टीपेरेस वुमेन जिसके थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी, 80% चांसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के। इंसिडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्रीजेस इन, कुछ केसेस होते हैं जिससे प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर बियॉन्ड 35 ईयर ऑफ एज, मतलब मदर की प्रेगनेंसी क्या है, 35 ईयर्स एज से ज्यादा, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी हो रही है, हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी। ओके, मदर को क्या है, ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिपलेट्स हैं। मोस्टली जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं जिसमें वो इम्प्लांटेशन कराते हैं, आईवीएफ कराते हैं, उन केसेस में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिपलेट्स हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है, जो सर्फेस एरिया प्लेसेंटा को वो इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से मदर को क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है इन द लेट ट्राइमेस्टर। What are the etiology of placenta previa? एग्जैक्ट काज ऑफ इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा इज अननोन। जो हमारा प्लेसेंटा है वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, उसका एग्जैक्ट काज अननोन है। सम थ्योरीज आर पोस्टुलेटेड, इसके लिए क्या है, हाइपोथेटिकल थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट इज ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, द फर्टिलाइज्ड ओवम मे ड्रॉप डाउन एंड इज इम्प्लांटेड इन द लोअर सेगमेंट। जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है, मे बी क्या उसको इम्प्लांट होना था अपर सेगमेंट में, पर मे बी किसी भी रीजन से क्या वो ड्रॉप डाउन हो गया है, फॉल डाउन हो गया है और लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेड हो गया है। सेकंड इज डिफेक्टिव रेसिडुआ, ड्यू टू डिफेक्टिव रेसिडुआ मींस स्प्रेडिंग ऑफ कोरोनिक विलाई ओवर अ वाइड रेंज इन यूट्राइन वॉल टू गेट नरिशमेंट। डेसिडुआ क्या होती है, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। जो प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। डेसिडुआ के ऊपर क्या होता है, क्रोनिक विलाई होती है। ठीक है, वो क्या करती है, मे बी उसमें कोई डेसिडुआ की फॉर्मेशन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, उसकी वजह से क्या होता है, कोरोनिक विलाई क्या होता है, अपर सेगमेंट के साथ साथ लोअर सेगमेंट के अंदर भी
ग्रो कर रही है, स्प्रेड कर गई है उस तरफ तक, और प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, थिनिंग हो जाएगी प्लेसेंटा की, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, कहता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया में भी प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटीज की वजह से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन की कोई डिफेक्ट आ गया है, सेंचुरेट प्लेसेंटा हो गया है, एक एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट है प्लेसेंटा के अंदर, इन सब की वजह से क्या होता है, मे बी प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो जाए लेट ट्राइमेस्टर के अंदर। बिग सक्सेस ऑफ प्लेसेंटा एज ट्विन प्रेगनेंसी, मतलब को ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उसका जो प्लेसेंटा का सरफेस एरिया ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, इस वजह से क्या होता है, अपर सेगमेंट की बजाय लोअर सेगमेंट के अंदर इम्बेडेड हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, मदर को ब्लीडिंग हो सकती है। तो एग्जैक्ट काज है इम्प्लांटेशन का इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट अननोन है, मे बी क्या फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ड्रॉप डाउन कर जाए, मे बी प्लेसेंटा की कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए, एक एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट हो, प्लेसेंटा मेब्रेनेशिया प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो मदर को, इस वजह से क्या हो सकता है, कई बार जो अपर सेगमेंट में इम्प्लांटेशन की बजाय कहाँ हो जाती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन हो जाती है। देन व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? द प्लेसेंटा प्लांट ऑन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, प्लेसेंटा ने क्या किया, जो अपर सेगमेंट की बजाय लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हो गई है, द लोअर यूट्राइन सेगमेंट सेपरेट फ्रॉम द अपर यूट्राइन सेगमेंट एज द सर्विक्स डायलेट टू स्टार्ट टू डायलेट। जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मदर एंटर करती है, सर्विक्स क्या करता है, धीरे धीरे डायलेट होना स्टार्ट करता है, ताकि वो बर्थ पैसेज कंप्लीट कर सके, बर्थ पैसेज प्रोवाइड कर सके फिटस को बाहर निकालने के लिए। तो जैसे ही सर्विक्स डायलेट करना स्टार्ट करता है, तो प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल है वो स्ट्रेच कर सकती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है उसके पास, पर प्लेसेंटा क्या करता है, स्ट्रेच नहीं कर पाता है, लोअर सेगमेंट स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वहां से क्या होता है, वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूट्रस की शेप को अकोमोडेट नहीं कर पाए, नीचे से चीज कोई डायलेट कर रही है, ऊपर से क्या हो रही है, वो उसी पोजीशन पे है, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, नीचे से क्या होता है, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन होगी, जब सर्विक्स डायलेट होता है, सर्विक्स अफेसमेंट शो करता है, तो क्या करता है, प्लेसेंटा स्ट्रेच नहीं कर पाता है, जो शेप है उसको हम अकोमोडेट नहीं कर पाता है, इस वजह से क्या होती है, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इन द लेट ट्राइमेस्टर। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? मल्टीपैरेंट, ठीक है, मतलब थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी, उसमें चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के। इंक्रीज मैटरनल एज, अगर क्या 35 ईयर्स की एज के बाद उसको प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी है, मदर कंसीव करती है, उसमें चांसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने की। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, मतलब को क्या है, कोई स्कार प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर, ओके, इसकी वजह से क्या होता है, केवल प्लेसेंटा नीचे की तरफ इम्प्लांट कर जाता है। एनी अदर स्कार इन द यूट्रस, कोई और यूट्राइन सर्जरी हुई है उसकी। प्लेसेंट साइज एंड प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी, ठीक है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेनेशिया प्रेजेंट है, ओके, बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा एज इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। स्मोकिंग, मदर क्या है, चेन स्मोकर है, उस टाइम पे भी क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। देन व्हाट आर द टाइप्स और डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 1 लो लाइन, टाइप 2 मार्जिनल, टाइप 3 इनकम्प्लीट और पार्शियल, टाइप 4 सेंट्रल और टोटल। Hmm. Hmm. So, one low line, placenta previa. The majority placenta is in the upper uterine segment and only the lower margin reaches up to the lower segment but not up to the os. देखो टाइप 1 में क्या होता है, प्लेसेंटा का जो मेजर पार्ट है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर ही इम्प्लांट होता है, कुछ पार्ट क्या करता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक पहुंचता है, पर ओस को कंप्लीटली कवर नहीं करता है वो। इस केसेस में क्या होता है, जनरल डिलीवरी पॉसिबल होती है, अगर मदर को रेस्ट दिया जाए, बेड रेस्ट दिया जाए, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जनरल डिलीवरी हम करा सकते हैं। यूजुअली माइल्ड, जो ब्लड लॉस होता है वो माइल्ड होता है, मदर एंड फीटस रिमेन इन गुड कंडीशन, जो मदर और फीटस है वो दोनों क्या होते हैं, गुड कंडीशन में रहते हैं। तो टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, प्लेसेंटा का मेजर पार्ट तो कहाँ है, अपर सेगमेंट में, कुछ ही पार्ट क्या करता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आता है, ओस को कवर नहीं करता है, को ओस तक वो नहीं पहुंच पाता है। ओके, तो मेजर पार्ट कहाँ रहता है उसका, अपनी यूट्राइन सेगमेंट में ब्लीडिंग क्या होती है, माइल्ड, ठीक है, 50 ml की ब्लीडिंग होती है, मदर को हम बेड रेस्ट रखें तो जनरल डिलीवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है इन प्लेसेंटा टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 2 और मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, द प्लेसेंटा इज partially located in the lower uterine segment near the cervical os but does not cover it। फर्स्ट टाइप 1 में क्या था, मेजर पार्ट कहाँ था, अपर यूट्राइन सेगमेंट में था, कुछ ही पार्ट लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर। टाइप 2 में क्या होगा, मेजर जो पार्ट है, ठीक है, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में रहेगा, पर ओस तक नहीं पहुंचेगा और ना ही ओस को कवर करेगा।
ओके, जनरल डिलीवरी पॉसिबल है अगर प्लेसेंटा क्या हो, एंटीरियर साइड पे इम्प्लांटेड हो। ब्लड लॉस इसमें मॉडरेट होता है और फिटल हाइपोक्सिया होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं इफ अगर क्या है टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया है। टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, जो उसका क्या होगा, कुछ पार्ट, मेजर पार्ट क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होता है, पर ओस को कवर नहीं करता है। ओके, टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ब्लड लॉस क्या होता है, मॉडरेट होता है, फिटल हाइपोक्सिया में भी प्रेजेंट। टाइप 3 को बोलते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल या फिर सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। द प्लेसेंटा कवर द सर्वाइकल ओस पार्शियली। इसमें क्या करता है, प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होगी और जो सर्वाइकल ओस है उसको क्या करेगा, वो कवर करेगा। ओके, पार्शियली कवर कर लेगा और डज नॉट कवर एंटायरली व्हेन इट इज फुली डायलेटेड। जब डायलेटेशन शो कर रहा है तब भी क्या करता है, उसको फुली कवर नहीं करता है। ब्लीडिंग टू सीवियर, ब्लीडिंग क्या होगी, जैसे डायलेटेशन स्टार्ट होगी प्लेसेंटा साइड से क्या हो जाएगी, वो प्लेसेंटा साइड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जनरल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। ओके, इसमें जनरल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। हैमरेज, सीवियर हैमरेज होते हैं मदर को, ठीक है। और प्लेसेंटा क्या करता है, कंप्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, पार्शियली जो हमारा सर्वाइकल ओसा है उसको कवर करता है। फोर्थ वन इज टाइप 4 सेंट्रल और टोटल। सेंट्रल और टोटल मतलब प्लेसेंटा क्या है, इंटरनल सर्वाइकल ओस के ऊपर ही लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है और क्या कर रहा है, हमारे ओस को फुली कवर कर लिया है। जैसे ही डायलेटेशन होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन शो करेगा, सर्वाइकल चेंजेस होंगे, मदर को क्या होगी, सीवियर हैमरेज होगी, ब्लीडिंग होगी। जनरल डिलीवरी इसमें पॉसिबल नहीं होती है। हमें अगर मदर और फिटस की लाइफ बचाना है, सेव करना है, तो हमें सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना होगा। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड सेंट्रली ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस and cover it fully even after it is fully dilated। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा वो क्या होगा, सेंट्रली कवर करेगा इंटरनल ओस को, चाहे डायलेटेशन हो या ना हो, पर वो क्या करेगा, फुली कवर करेगा। सीवियर हैमरेज इज प्रेजेंट, ठीक है, ब्लड लॉस 1000 ml से ज्यादा होगा, जनरल डिलीवरी इम्पॉसिबल है। सिजेरियन सेक्शन की तरफ हमें जाना होगा टू सेव द लाइफ ऑफ अ मदर एंड फिटस। नेक्स्ट, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटोग्राफी टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड डिग्री। प्लेसेंटा कहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है और किस ग्रेड तक हुआ है, उसका टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है या फिर टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसको हम कंफर्म करते हैं प्लेसेंटोग्राफी की हेल्प से। अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं उसके अंदर, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन, ट्रांस वेजाइनल स्कैन, ट्रांसपेरिनियल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर फ्लो स्टडी के लिए जा सकते हैं हम, या फिर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लिनिकल कंफर्मेशन क्या होता है, द कलर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड एंड डिनोटिंग फ्रेश ब्लीडिंग। जैसे ही मदर हमारे पास ब्लीडिंग की कंप्लेन आएगी, तो जो ब्लीडिंग का कलर होगा वो क्या होगा, फ्रेश ब्लीडिंग होगी और ब्राइट रेड मिलेगा हमें। बाय इंटरनल एग्जामिनेशन कैसे हम देख सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो रही है मदर को, बाय इंटरनल एग्जामिनेशन। डबल सेटअप क्या होता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्रिपेयर और सिजेरियन सेक्शन के लिए भी रेडी करना है, उसको बोलते हैं डबल सेटअप। जैसे ही हम एग्जामिनेशन करेंगे, अगर मदर को सीवियर ब्लीडिंग होती है तो हम तुरंत क्या करेंगे, मदर को सी सेक्शन के लिए जाएंगे। अगर प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन है वो कहाँ है, टाइप 1 है, ठीक है, मेजर पार्ट अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर है एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, मदर को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और जनरल डिलीवरी की तरफ मदर को लेके जाएंगे। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग सी सेक्शन, मदर को सीवियर हैमरेज हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 1000 ml से ज्यादा हो रही है मदर को ब्लीडिंग, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको सी सेक्शन के लिए भेज देंगे। उसी में क्या होगा, हम देखते हैं कि प्लेसेंटा के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई लोब, एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट है, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है या फिर कोई इम्प्लांटेशन डिफेक्ट है उसका। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी, जैसे हमने वेजाइनल डिलीवरी कराई है उसके बाद हम प्लेसेंटा को एग्जामिन करेंगे किस वजह से क्या हुआ है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी मदर को। दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। Hope you all will understand about the what is what is placenta previa, what are the types of placenta previa, and how we will diagnose. This is the case of placenta previa. In our next lecture, we are going to discuss about the clinical manifestation and management of placenta previa. Please like, subscribe, and share my videos. Thank you.